जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सिमसा माता को लेके। काफ़ी दिन से मैंने उस टॉपिक पर बात भी नहीं की है। लाल धागे सरकार की मैं वीडियो बना रही हूँ, बट सिमसा माता की मैं नहीं बना पाई थी। काफ़ी सारे मैसेज पेंडिंग में हैं, और कुछ लोग इंस्टा पे भी पूछते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर कमेंट कर देते हैं। तो अभी दोपहर में मैं देख रही थी तो मेरे पास नोटिफिकेशन आई। मैंने देखा कि हाँ, एक मैसेज पड़ा हुआ था कि सिमसा माता हम कभी भी जा सकते हैं क्या, मतलब इन दिनों में भी जा सकते हैं या नवरात्रि में ही जाते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, लेकिन मैंने इस पर काफी बार वीडियो बना दी है, बट हाँ, फिर भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। होता क्या है कि आप लोग पूरी वीडियो तो देखते नहीं हो। इसी वजह से ना आप लोगों को आधी बातें समझ में आती हैं, आधी नहीं आती हैं। ये इसीलिए होता है। आप ना पूरी वीडियो देखा करो। इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होती है, कोई ऐसी वीडियो तो है नहीं, कोई मेरा मतलब ब्लॉग चैनल तो है नहीं कि मैं हाँ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये किया है, मैंने सुबह ये किया है, शाम को ये किया है, दोपहर में ये किया है, या मैं घूमने जा रही हूँ। वो तो मैं डालती नहीं हूँ। जो भी डालती हूँ इन्फॉर्मेशन की बातें डालती हूँ। तो तो पता है, बहुत सारे मैसेज आ रखे थे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देती हूँ। आज मेरे पास दोपहर में नोटिफिकेशन आई थी, तो मैंने कहा फिर मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मैं इस टॉपिक पर मैंने कहा आज ही क्लियर कर देती हूँ। तो ऐसा है कि जैसे आपको बहुत सारे मंदिर होते हैं, अलग अलग टाइम होता है। जैसे कुछ मंदिर शनिवार को खुलते हैं, कुछ मंदिर मतलब शनिवार की मान्यता होती है, हनुमान जी को मंगलवार में जाते हैं, मतलब मंगलवार की मान्यता होती है। तो वैसे ही सिमसा माता का है, वहां सिर्फ नवरात्रे में ही जाते हैं। अगर आपको संतान नहीं है, संतान के लिए जाना चाहते हैं, उनका नाम ही संतान दात्री है, संतान देने वाली माता है। कभी आप जाते हैं ना, तो वहां देखना बड़े बड़े अक्षरों में ना सबसे ऊपर लिखा होता है संतान दात्री माँ। तो इसी नाम से वो मंदिर है। सिमसा माता तो मतलब है, लेकिन संतान दात्री पूरा ऐसे लिखा हुआ आता है, तो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में। तो वो संतान दात्री है। अगर आप संतान के लिए जाना चाहते हैं तो आप नवरात्रों में ही जाइए। हाँ, नवरात्रों में आप कोई से में भी जा सकते हैं, चाहे अब जो जैसे कि अप्रैल में आएंगे आप उनमें जा सकते हैं, या फिर सितंबर अक्टूबर में आते हैं आप उनमें भी जा सकते हैं। बट हाँ, अगर जैसे कि आपने घर से पूजा की थी और आपको घर से ही कंसीव हो गया, घर से पूजा की, आपकी वहां की मान्यता है, आपने वहीं से मांगा है और उन्हीं की पूजा से आपको हुआ है, और आपने बोला है कि मैं वहां लेके आऊंगी, तो उसके लिए आप कभी भी जा सकते हैं। फिर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी दिन जाइए, कभी भी जाइए, किसी भी मौसम में जाइए, किसी भी महीने में जाइए। क्योंकि प्रसाद तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कि हाँ मंदिर बंद रहते हैं, मंदिर खुला रहता है, प्रसाद वहाँ चढ़ता है। बट हाँ, वहाँ सोने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि सोने के लिए जो जाते हैं, वहाँ सपने के लिए जो जाते हैं, वो नवरात्रों में ही जाते हैं। नवरात्रों में ऐसा होता है ना, एक अलग ही वहाँ की पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, अलग ही वहाँ की फीलिंग होती है। कभी आप जाओगे ना तो वहाँ देखना, या जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि वहाँ ना अ, एक अजीब सी ही, मतलब एक माता रानी का ना एक शक्ति समझ लो, एक अजीब सा ही, मतलब तेज समझ लो। आप जो बोलोगे ना आपको वही चीज महसूस हो जाएगी, जो आप सोचोगे आपको वही महसूस होगा। और एक चीज और नोटिस करना, आपको जो फेवरेट चीज होगी ना वही आपको सपने में दिखाई देगी वहाँ। बहुत सारे नियम होते हैं, वो आपको वहीं जाकर पता चलेंगे। बट हाँ, अगर आपने घर से किया है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगी। क्योंकि मैं वहां रह के आई हूँ, और क्या नाम है, जैसे कि मैं वहाँ पंडित जी से मेरी एक दो बार बात भी हुई थी फोन पर। तो वो मुझे, मतलब उन्होंने अच्छे से डिटेल में समझा दिया। जैसे मेरा भी बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे थे मुझे कि घर से पूजा को लेके कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो उन्होंने मेरी क्लियर कर दिया। बट हाँ, ऐसा होता है ना, घर से नहीं हो पाती है। घर से पूजा करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फैमिली के साथ रह के, क्योंकि उनकी जो पूजा होती है ना वो अलग ही तरीके की होती है। ऐसा नहीं है कि हवन वगैरह ऐसा होता है, व्रत वगैरह रखना है, नहीं। लेकिन जो रूल्स होते हैं ना वो हम घर में रह के फॉलो नहीं कर सकते, वो मंदिर जाके ही फॉलो होते हैं। इसलिए मंदिर जाना जरूरी है। आप मंदिर जाओ, आपको माता रानी 101%, मैं 100% नहीं करी, 1000% आपको माता रानी फल देंगी। क्योंकि उन्होंने अगर फल दे दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई किसी के जादू टोने तंत्र मंत्र सब बेकार है। कोई कितने दिन करेगा अगर भगवान चाहेंगे तो। माता रानी जब चाहेंगी ना तो सारे द्वार खोल देंगी। बस हाँ, उनका आशीर्वाद होना जरूरी है, क्योंकि उनका आशीर्वाद होगा तो सब अच्छा होगा। हाँ, अगर उनका आशीर्वाद नहीं है और वो नाराज चल रही हैं, जैसे कि अभी फिलहाल मुझसे चल रही हैं, तो बात अलग है। माता रानी ने दिया भी और ले लिया भी, थोड़ा पता नहीं क्या है, शायद किस्मत खराब थी, या माता रानी नाराज हो गई, या मुझसे कोई गलती नहीं है, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मुझे पता है। ये
मतलब घर में रह के ना सारे नियम नहीं हो पाते हैं। हम कितना ही बार बोल दें घर वालों से कि हम ये चीज नहीं करेंगे, वो चीज नहीं करेंगे, लेकिन वो चीज हो ही जाती है, क्योंकि वो चीज आपके सामने बार बार आती है। तो आप भी कभी भूल जाते हो, घर वाले भी आपसे वो चीज करा लेते हैं, तो ये चीज हो जाती है। लेकिन जिनके नियम हो जाते हैं ना, उनको माता रानी जरूर देती है। हाँ, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई और डाउट रह जाता है, किसी को कोई और कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर देना या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी। ठीक है, तो कमेंट में जय माता दी, जय लाल धागे सरकार, जिनको भी आप मानते हो उनके नाम का जयकारा जरूर लगाएं। बाय बाय, जय माता दी।